दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपने थॉर लव एंड थंडर मूवी देखनी है। अगर नहीं देखी है ना तो इस वीडियो में बोरिया भर के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो पहले जाकर मूवी को देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो अब मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, उसके बाद भी अगर आप लोग देखो तो भाई आपकी मर्जी है। तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक की थॉर लव एंड थंडर मूवी देख ली है तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि भाई थॉर लव एंड थंडर जो मूवी होगी मतलब जीन फॉस्टर और थॉर के प्यार के बारे में कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर पता क्या चलता है कि नव तो गॉर की बेटी का नाम है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर की बेटी का नेम दिया गया है, और थंडर यानी कि अपना थॉर। तो इस तरीके से नाम पड़ता है इस मूवी का, थॉर लव एंड थंडर, जबकि ऐसा तो किसी ने इमेजिन तक की नहीं किया था। तो अब बात करते हैं कि जो थॉर की इस मूवी में गॉर की बेटी है जिसका नाम रखा गया है नव, तो क्या कॉमिक में भी गॉर की कोई बेटी है या फिर ऐसा कोई इस नेम का कैरेक्टर है? तो भाई मार्वल की कॉमिक में गॉर की कोई बेटी नहीं होती है, और भाई नव के नाम से तो थॉर का कोई बेटा भी नहीं है और ना ही गॉर का कोई बेटा बेटी कोई भी नहीं है। मतलब ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या बल्कि ये मार्वल में एक नया कैरेक्टर आप बोल सकते हैं। और जो अपनी एमसीयू की मेन टाइमलाइन चल रही है यानी कि 616 यूनिवर्स, उसमें तो थॉर की कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक फन फैक्ट शायद आपको पता होगा वैसे कि जो एक्टर नव का कैरेक्टर प्ले कर रही ना वो क्रिस हेम्सवर्थ की रियन बेटी है, मतलब रियन डॉटर है, जिसका नाम है इंडिया हेम्सवर्थ। तो अब बात करते हैं कि जो गॉर की बेटी है उसकी पावर्स क्या क्या है, और ये हम लोग जो मार्वल की मूवी यानी कि थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया है ना उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि मार्वल कॉमिक में तो कोई ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यानी कि जो भी थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक की थॉर लव एंड थंडर मूवी देखनी है ना तो यानी कि आपने एंजॉय तो की होगी। हालांकि अगर आप कॉमिक वगैरह रीड करते हैं तो आपको ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी होगी। हालांकि कॉमेडी थी, लेकिन बस वही एक समझ लीजिए माइनस पॉइंट था, क्योंकि अगर आप ला रहे गॉर को एक विलन के रूप में और उसके बाद इतनी कॉमेडी होना, एक डार्क विलन आप जबकि लेके आए हैं और आपने उसका सही से यूज भी नहीं किया, क्योंकि आप देखते हैं कि गॉर इस मूवी में सिर्फ एक देवता को स्टार्टिंग में मारता है, जबकि गॉर एक ऐसा विलन है जो कि सभी देवताओं को मार रहा है। तो इसी बात से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में गॉर का कितना यूज किया गया है और कितना पोटेंशियल था इस कैरेक्टर में। अगर आप यहाँ पर कॉमिक वगैरह रीड करते हैं ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ी बहुत तो हुई थी। हालांकि ये वीडियो है गॉर की डॉटर के बारे में, लेकिन मतलब दिन की बात थी तो जुबा तक आ ही गई यार। तो अब बात करते हैं गॉर की डॉटर की पावर्स की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में गॉर की बेटी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो दोबारा से वापस आती है। लेकिन वो किसके थ्रू वापस आती है? इटरनिटी के थ्रू। और ये एक कॉस्मिक बींग्स है, जैसे कि थेनोस है और गैनेक्टस है और फोनिक्स फोर्स है, ये सब एक कॉस्मिक बींग्स होती हैं और इटर्निटी भी उसी का पार्ट है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो गॉर की डॉटर है ना वो भी एक कॉस्मिक बींग्स हो सकती है। और भाई मूवी की एंडिंग में ही आपने देख लिया होगा कि गॉर की डॉटर थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को उठाती है, जो कि उठाना इतना भी आसान नहीं होता है, जबकि उसकी एज अभी बहुत ही कम है। तो यानी कि वो एक पावरफुल बींग है। तो ये थी गॉर की डॉटर की स्टोरी, जो कि मैंने आपको बता दी है जितना भी इस मूवी में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि आगे की मूवीज में मार्वल कैसे गॉर की बेटी का यूज करता है। अब ये तो बात फ्यूचर में ही पता चलेगी जब गॉर की बेटी नेक्स्ट किसी मूवी में आएगी, उसके बाद ही। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और यारो अगर आप लोग सुपर हीरो के फैन है ना तो यार रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं खुद एक सुपर हीरो का फैन हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ अपनी बातें शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो यार मतलब मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने थॉर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो जाकर देख लो भाई। और भाई अगर आपने बिना मूवी को देखे अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो पर टिके हुए ना तो मतलब सैल्यूट है आपको।